हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एम्स स्टडी सेंटर पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। आज हम उन नियमों को पढ़ेंगे। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम हैं। आज हम उन दोनों नियमों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रथम नियम। प्रथम नियम में क्या कह रहा है कि जब किसी कुंडली से संबंध फ्लैक्स में परिवर्तन करते हैं, फ्लैक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके पहले हम इस वीडियो में बता चुके हैं। सेम यही आएगा जो हम समझाए थे। जब कुंडली में फ्लैक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। और जो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी उसे प्रेरित धारा कहेंगे। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही उनका प्रथम नियम है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस चीज को मैं इसके पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो आइए हम लोग फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। जब किसी कुंडली में संबंध फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। जो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है, जो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये जो घटना हो रही है, जो ये सब होने के बाद फ्लक्स में परिवर्तन, विद्युत वाहक बल उत्पन्न, प्रेरित विद्युत वाहक कहते हैं। धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही फैराडे का प्रथम नियम है। और इसी नियम को न्यूमैन के नियम से भी जाना जाता है। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे के प्रथम नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो आइए अब हम लोग फैराडे के द्वितीय नियम को अच्छे से समझते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम को। फैराडे का द्वितीय नियम क्या दिया है? E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मतलब कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, ये फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या समझे? किसी कुंडली में जो कुंडली ऐसे होती है, जो कुंडली ऐसे होती है, ऐसे किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित, इसमें जो फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये कुंडली है, इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल को जो हुई तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या फिर से समझते हैं? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये जो फ्लक्स का परिवर्तन होता है, जब फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसी प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल में जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका फार्मूला है E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या माइनस डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ये विद्युत वाहक बल हो गया। ये जो है विद्युत
वाहक बल हो गया, विद्युत वाहक बल। और ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गया। फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर हो गया। यही कह रहा है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसका यही फॉर्मूला डेल्टा टी फाई अपॉन डी टी या डी फाई माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यदि अगला देखते हैं, यदि कुंडली में के तार में जो कुंडली का जो तार है, इसमें 2 फेरा 3 फेरा 4 फेरा है, n फेरे हैं। अगर n फेरे हैं तो इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर जो E है, ये E जो है ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल है। n जो है फेरों की संख्या है, n जो है फेरों की संख्या, n जो है फेरों की संख्या है। ये डेल्टा डी फाई अपॉन डी टी जो है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। ये जो है फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक प्रेरित धारा की गणना करना। प्रेरित धारा की गणना करना, ये विभवांतर की जगह ये जो है विद्युत वाहक बल हो जाए, ये वी विद्युत वाहक बल की जगह ई हो जाएगा विद्युत वाहक बल। तो I बराबर वी बाई आर होता है, I बराबर वी बाई आर होता है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा E बाई आर, ये फार्मूला हो जाएगा E बाई आर, वी बाई आर की जगह E बाई आर हो जाएगा बस। और जो है ये फार्मूला E बराबर जो होता है माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। तो ये जो विद्युत वाहक बल बराबर E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, इस E का मान हम यहाँ पर रख देंगे। इस E का मान यहाँ पर रखेंगे तो हम I बराबर क्या ज्ञात करेंगे, I बराबर आएगा माइनस एन, ये R जो है नीचे आ जाएगा, ये होगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला, ये जो फार्मूला हो जाएगा। अब अगली हेडिंग हम देखते हैं प्रेरित आवेश की गणना। अब हम लोग अगली हेडिंग सीखते हैं प्रेरित आवेश की गणना। हम प्रेरित आवेश की गणना करेंगे। प्रेरित आवेश की गणना, प्रेरित आवेश की गणना। प्रेरित आवेश की गणना करेंगे तो जब प्रेरित आवेश की गणना में क्या करेंगे, इसका फार्मूला होगा आई बराबर, इसका फार्मूला होगा आई बराबर क्यू अपान डेल्टा में टी, आई बराबर क्यू अपान डेल्टा में टी, आई बराबर क्यू अपान डेल्टा में टी। तो ये जो होगा हो जाएगा क्या, क्यू बराबर आई होगा और डेल्टा टी, ये क्यू बराबर हो जाएगा आई इंटू डेल्टा टी, ये हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं आई बराबर जो फार्मूला होता है, आई बराबर फार्मूला आई बराबर जो फार्मूला होगा माइनस एन होगा अपान में आर होगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो
हम आई का मान यहाँ पर रखेंगे। जब आई का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो आ जाए क्यू बराबर, आई का मान जब ये पूरा यहाँ पर रखेंगे तो -n/r डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, यहाँ पर जो इंटू होगा डेल्टा टी, ऐसे डेल्टा फाई, ये जो है डेल्टा टी ऊपर भी है डेल्टा टी नीचे भी है, डेल्टा टी कट जाएगा तो जो Q बराबर फार्मूला आएगा -n/r डेल्टा फाई, ये Q बराबर हो जाएगा। ये जो Q है यहाँ पर, ये जो Q है ये प्रेरित आवेश है। Q जो है प्रेरित आवेश है, ये Q जो है प्रेरित आवेश है, ये Q जो है प्रेरित आवेश, और ये जो n है, n फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, ये फ्लक्स हो गया, और ये R जो है प्रतिरोध होगा, ये फ्लक्स हो गया, ये R जो है प्रतिरोध होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, हम उसका सलूशन आपको ज़रूर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।